सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आज की सभा की शुरुआत करते हैं। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। तो आप ही हमारी अगुवाई करना, आप ही हमारे जीवन से महिमा लेना परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। गीत गाने के लिए भी, आपकी महिमा करने के लिए भी आप सहायता करिए। हमारे घरों को, हमारे हृदय को खोल दीजिए परमेश्वर। और आज की सभा की जो भी एक्टिविटीज़ है उन सभी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको मान और महिमा मिले परमेश्वर। और आप ही हमारी सहायता करना प्रभु। हमारी कलीसिया को, छोटे से बड़े सभी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप ही अगुवाई करिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई हम गीत को गाएंगे, नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे।
संस्कार आपने प्रेम किए तो आपने आपकी कीचड़ से निकाल के आपने संतान से खड़ा किया। धन्यवाद करते हैं, इनाम को ऊंचा उठाओ, इनाम की जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन में लेके खुशियाँ
पापों में डूबे हुए थे, परमेश्वर आपने हमें वहाँ से निकाला है और आपने हमें आनंद जीवन दिया है जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई समस्या नहीं है। प्रभु परमेश्वर आपके इस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को हम आपको महिमा चढ़ाते हैं। मेरे
धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हम अपने हृदय से, अपने मन की गहराइयों से, क्योंकि प्रभु आपकी सेवा करना प्रभु हृदय से और मन से प्रभु, और आत्मा और सच्चाई से, इसलिए हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, ताकि सारी महिमा सारा आदर आपको मिले प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे जीवन के मालिक हो, आप हमारे प्रभु हो, आप हमारे उद्धारकर्ता, आप हमारे पिता हो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे जीवन के रखवाला हो प्रभु, चरवाहा हो प्रभु, और आप ही हमारी आत्मिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे सुख और दुख में प्रभु, आप हमारी सांत्वना, आप हमारी शांति, तसल्ली हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपके अद्भुत प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आप हमारे बीच में वास करते हो, आप हमारे साथ संग हो प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करना, आप हमारी सहायता करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सबको जय मसीह की। तो रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ सूचना है इस प्रकार से कि अगले हफ्ते में 10 तारीख को मंगलवार लीडर्स टाइम रहेगा सुबह 10 बजे, और यहाँ पे ही रहेगा। तो जो भी लीडर्स अगुए हैं वो आप आइए उसमें, और बहुत अद्भुत समय रहेगा। तो उसमें भी आप आ सकते हैं, जो भी लीडर्स हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं, आप ज़रूर आइए। सुबह 10 बजे ही मीटिंग स्टार्ट होगी, और शाम को ऑनलाइन यूथ सभा भी रहती है हमारी, हर मंगलवार को शाम को 8 बजे से लेकर स्टार्ट होती है। अगर आप कोई जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए, हम आपको लिंक भेजेंगे और उसमें आप जुड़ सकते हैं। सभी जवानों को उसमें भी हम आमंत्रित करते हैं। वो भी अद्भुत समय रहता है, हम वचनों से बातें करते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, और आगे बढ़ने में और विश्वास को हमारे दृढ़ करने में वो समय भी अद्भुत रहता है। उसमें भी आप जो भी जवान हैं आप जुड़ सकते हैं उसमें। और फिर 12 तारीख को बुधवार आएगा, तो उसमें भी शाम को 7 बजे सभा होती है, मिडवीक सभा। तो उसमें भी आप आइए, समय निकालिए। वो भी अद्भुत समय रहता है परमेश्वर के वचन को सुनने का, सीखने का, क्योंकि वो भी हमारा आत्मिक भोजन है। एक हफ्ते में एक ही बार आत्मिक भोजन लेना ज़रूरी नहीं है, हमें जब भी मौका मिले तो उसका लाभ हमें लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो मजबूत रहे, दृढ़ रहे, और हम परमेश्वर की महिमा करते रहें। और शनिवार को 14 तारीख को जो फैमिली विजिट रहेगा, शाम को विपिन सर के घर पे रहेगा, शाम को 7 बजे हम वहाँ पे मिलेंगे। तो उसमें भी आपका स्वागत है, आप ज़रूर आइए। और फिर से रविवार को हम 15 तारीख को शाम को 5 बजे यहाँ पे रविवार की सभा मिलेंगे। तो ये कुछ सूचना है। और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन बाइबल क्लास भी हो रहा है। और अभी सेमेस्टर का लास्ट क्लास ही चल रहे हैं, अभी सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, राइट। तो जल्दी हम अगली नए सेमेस्टर की डेट आपको बता देंगे, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना करिए। तो ये थी सूचना है, तो उसके लिए आप व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रख सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाले हफ्ते में जो भी एक्टिविटीज़ है, लीडर्स टाइम है, यूथ मीटिंग है, मिडवीक है, बाइबल क्लास है, फैमिली विजिट है, आउटरीच है, प्रभु उन सभी को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आप अगुवाई करिए, क्योंकि परमेश्वर उस योजना को आप ही पूरा कर सकते हो, आप ही सामर्थ दे सकते हो पिता परमेश्वर। इसलिए हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, और हमारी कलीसिया को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। उनको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, हर एक आत्मिक ज़रूरत को आप पूरी करिए, और प्रभु यीशु मसीह हर एक को आशीर्वाद करिए, ताकि सभी लोग आपके उद्देश्य को पूरा करने में अपना योगदान दें, और प्रभु यीशु मसीह खोए वो प्राणों को जीता जाए, वैसी प्रार्थना करते परमेश्वर। आप ही सहायता करना, पासवान टीम को और कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं।
आगे का समय आपके पवित्र आत्मा सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस समय ऑफरिंग मैसेज रहेगा, तो तनु भाई हमारे बीच में ऑफरिंग मैसेज लेके आएंगे। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 38वीं पंक्ति। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 38वीं पंक्ति। और यहाँ पर लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। है ना। तो यहाँ पर कितनी अद्भुत बात है कि धर्मी जन जो है वो कैसे जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा, बराबर। और हम जानते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धर्मी है ना। अब उनका जीवन है जो विश्वास के अनुसार जीना है। और ये अद्भुत बात है कि हमारे जीवन में कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी बातें क्यों ना हो, लेकिन हमें विश्वास के द्वारा किस पर निर्भर होना होता है? परमेश्वर के ऊपर, है ना। तो अद्भुत बात है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर अब्राहम, है ना, वो परमेश्वर का एक दास था, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको बुलाया, वो विश्वास के द्वारा चला, और विश्वास के द्वारा उसने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। अब वो विश्वास के कदम उठा रहा है ना। और हम जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि भेंट का समय था, और परमेश्वर ने उसे कहा था कि अपने बेटे को, है ना, मेरे लिए एक भेंट के रूप में बलिदान चढ़ा दे। और वो अब्राहम मतलब कि विश्वास का कदम उठाता है, और उसकी वजह से मतलब वो पीछे नहीं हटा, है ना। अब उसको पता है कि मैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा हूँ, और अब मेरे जीवन में, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि परमेश्वर मुझे जो कुछ भी कहता है उसके वचन के अनुसार मुझे आज्ञा पालन करना है, और उसके अनुसार मुझे विश्वास में जीना है। और इसलिए हम देखते हैं कि अब्राहम अपने बेटे को बलिदान के लिए वो तैयार हो जाता है, और वो बलिदान के लिए वो अपने बेटे को लेके जाता है। और ये चीज़ क्या दर्शाती? कि वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है ना। तो अद्भुत बात है कि हम मसीह होने के नाते ये समय जैसे कि एक भेंट का समय है, और जब हम अपने भेंटों को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं तो हमारे पास कई सारे सोच आ सकता है ना, कई सारे विचार आ सकता है। हो सकता है कि पैसे की कमी के कारण, है ना, घटी के कारण, या तो बहुत कुछ हो सकता है ना, घर का राशन हो सकता है, कोई कर्जा हो सकता है, या कुछ भी चीज़ें हो सकती है हमारे पास, है ना। तो उसकी वजह से मतलब कि हम पीछे हट हो सकते हैं, है ना। और ये जो विचार आते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है ना, ये वचन के अनुसार नहीं है, विश्वास की ओर से नहीं है। ये बातें जो नकारात्मक चीज़ें आती है वो शैतान की ओर से हो सकता है ना, ताकि हम परमेश्वर पर निर्भर न रहे, और उस पर भरोसा न करें, उस पर विश्वास न करें, और उसके आज्ञा पालन न करें, है ना। और हमारे जीवन से कोई परमेश्वर को महिमा ना हो। और इसलिए मतलब कि जब हमारे पास ऐसे विचार आते हैं तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर क्या कहता है, कि हमें विश्वास के द्वारा उस पर निर्भर रहना है। और हम जानते हैं कि हम धर्मी व्यक्ति है ना, जो इस मसीह पर विश्वास करता है वो धर्मी है, और उसके जीवन में उसको विश्वास के द्वारा चलना है ना। तो भेंट का समय है, तो हम अपनी भेंटों को एक विश्वास के साथ लाते हैं, और ये एक विश्वास की परख है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के द्वारा कदम उठाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के द्वारा उसकी आज्ञा पालन करें ना, उसके वचन के द्वारा, और ये परमेश्वर चाहता है, और इसकी वजह से हमें विश्वास का कदम उठाना है। तो जब ये भेंट का समय है, तो जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के पास लेके आते हैं तो विश्वास के द्वारा लेके आए, क्योंकि बाइबल हमें कहती है ना, इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति में लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है तो वो विश्वास के द्वारा करे, है ना। और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर को विश्वास के द्वारा प्रसन्न करता है तो परमेश्वर उसे प्रतिफल भी देता है। तो ये अद्भुत बात है कि हम जब विश्वास के द्वारा हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के पास लाते हैं तो एक समय आएगा कि परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल भी देगा, है ना, उसका इनाम भी देगा। तो ये हमारे अद्भुत बात है। तो इसीलिए मतलब कि जब हम ये भेंट का समय है तो हम अपनी भेंटों को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास लाए, और ये परमेश्वर की एक आज्ञा है उसके वचन की, है ना, और जो हम विश्वास के द्वारा वो कदम उठाते, और उसके द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। और परमेश्वर की भी प्रतिज्ञा है कि वो विश्वास के द्वारा कदम उठाए हुए उन लोगों को वो प्रतिफल भी देगा। तो अद्भुत बात है कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, और उसकी महिमा के लिए हम भेंट लाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और भेंट की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें इस संसार से अलग किया है प्रभु, आपकी महिमा के लिए,
हाँ प्रभु, जो चीज़ें दिखती है उसके अनुसार नहीं, लेकिन आपका वचन क्या कहता है उसके अनुसार हम आज्ञा का पालन करें। और धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपका वचन हमें विश्वास लाने में सहायता करता है, ताकि हम आपके वचन के अनुसार आज्ञा का पालन कर सकें। और धन्यवाद हो यीशु मसीह की बहुमूल्य अवसर आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम अपनी भेंटों को आपकी महिमा के लिए, आपके आदर के लिए, आपके राज्य के लिए ला सकते प्रभु। और धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हो। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, और आगे का जो भेंट का समय है उसको भी आप सहायता करना, आशीषित करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।
वाह, तो अद्भुत गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्यों ना हम अपने अभी हम मुख्य मेन मैसेज में जाएंगे और पास्टर मनोज हमारे बीच में संदेश लेके आएंगे। तो क्यों ना हम उनका जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं। Praise the Lord. કેમ છો બધા? મજામાં? શું ચાલી રહ્યા છે? ओके, सो क्यों ना हम खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और इफिसियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय, सॉरी पहला तिमोथी, इफिसियों बाद में पढ़ेंगे। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय और उसकी 4वीं पंक्ति से लेके 12वीं पंक्ति तक कोई भी हमारे बीच में पढ़ सकता है। पहला तिमोथी 6 के 3 से पढ़िए। ओके, 3 से लेके 12 तक, 3 से 12 या यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति की कमाई का द्वार है। और संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। और जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। और हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जिनसे हमें भागना है, जिनका हमें पीछा करना है और जिनसे हमें लड़ना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते। मेरे मुख को छू इसे पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। तो आज का जो हमारा संदेश का जो विषय है वो आप समझ ही गए होंगे। तो फ्ली, फॉलो, फाइट। तो 3 F हैं यहाँ पर, 3 F हैं जो पौलुस तिमिथी को देता है और कहता है कि फ्ली यानी कि फ्ली माने भागना, जिन चीज़ों से हमें भागना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है 11वें पंक्ति में कि उन बातों से क्या कर, भाग। ये 3 से लेके आपको 10वीं पंक्ति तक आपको जो बातें दिखाई देती हैं वहाँ पर बोलता है, पौलुस बोलता है इन बातों से क्या करना है, तुझको भागना है। और दूसरी बातें बोलता है कि इनका पीछा कर, कुछ चीज़ें जिनका पीछा करना है, फॉलो करना है। और उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि धीरज, नम्रता, धर्म, है ना, ये सारी चीज़ों का, विश्वास का क्या कर, पीछा कर। और 12वीं पंक्ति में लिखा है कि लड़ना भी है, फाइट, है ना, विश्वास की लड़ाई भी लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक हम जानते हैं कि हम विश्वासी हैं और एक विश्वासी होने के नाते हमें ऐसा ही जीवन नहीं जीना है ना। कई बार हम लोग साधारण जीवन जीते हैं, तो एक साधारण व्यक्ति की तरह एक विश्वासी को कभी जीना नहीं चाहिए।
उसे हमेशा कैसे जीना है चाहिए? एक योद्धा की तरह हमें जीने की ज़रूरत है। तो एक विश्वासी जीवन जो है, लाइक आप ऐसा सोचेंगे कि ओके चलेगा, कर लिया, नहीं होगा, नहीं किया तो भी चलेगा, या कैसे हमें निर्णय लेना है। बहुत सारी चीज़ों में हम आसानी से कुछ भी नहीं करते, आसानी से निर्णय नहीं लेंगे, आसानी से सोचेंगे नहीं, आसानी से बोलेंगे नहीं, है ना, इवन ऐसे ही साधारण तरीके से। लेकिन हमें सोचना है कि मैं एक विश्वासी हूँ, और विश्वासी होने के नाते हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। तो जब हम विश्वासी हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो भले से मैं इस संसार में हूँ, इस धरती पे हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर की संतान हूँ, है ना। तो मैं स्वर्ग का वारिस हूँ, राइट। मैं स्वर्गीय वारिस हूँ, मैं स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूँ, मैं इस धरती का नहीं हूँ। दूसरी चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि मैं एक राजदूत हूँ। क्या हूँ? परमेश्वर का एक राजदूत हूँ। और राजदूत का काम क्या होता है? अपने राज्य को रिप्रेजेंट करना। तो अगर इंडिया का राजदूत कहीं पर भी होगा, किसी भी देश में होगा, तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, है ना, इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा या उसको प्रदर्शित करेगा, उसके बारे में वो अच्छी रिपोर्ट देगा वहाँ पर कि मैं इस देश का हूँ, इसलिए मैं ऐसा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। दूतावास बोलते हैं, हर एक देश के अंदर एक दूतावास होता है ना, जिसको बोलते हैं कि एम्बेसी, है ना, दूतावास। और वहाँ पर उस देश का राजदूत वहाँ पर रहता है। ओके, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर के राजदूत हैं, और हम परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग को यहाँ पर इस धरती पर प्रकट कर रहे हैं। तो आज लोग इस दुनिया में स्वर्ग देखेंगे कैसे? लोग आज सच्चे परमेश्वर को जानेंगे कैसे? कैसे जान पाएंगे लोग सच्चे परमेश्वर को? कैसे जानेंगे? उन्होंने बाइबल तो पढ़ी नहीं है, राइट। उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है, उनके पास नहीं है, या उनके पास बहुत सारे लोग नहीं है जो उनको बताएं। संसार में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो ये परमेश्वर के बारे में सिखाता हो, है ना। लेकिन जब एक विश्वासी एक राजदूत का जीवन जीता है और परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट करता है, परमेश्वर के राज्य को, स्वर्गीय जीवन जीता है, तब लोग बोलते हैं कि ओके, आज मुझे पता चला कि स्वर्ग कैसा होता है, या स्वर्ग का परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह कैसा है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। तीसरा पॉइंट है, बोलता है कि हम उसके राज्य के प्रचारक हैं। क्या है? कभी भी एक विश्वासी को ये भूलना नहीं चाहिए कि मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचारक हूँ, राइट। मैं अपने बारे में बताने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं अपनी दुनिया, मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने आया हूँ, राइट। तो मैं उसके राज्य का प्रचारक हूँ। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट बोलता है हमारे पास कुछ आत्मिक जिम्मेदारियां भी हैं। एज अ बिलीवर होने के नाते हमारे पास कुछ आत्मिक जिम्मेदारियां भी हैं, है ना। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र है, राइट। एक विश्वासी की पवित्रता में जीवन जीने की एक जिम्मेदारी है, राइट। जिम्मेदारी है उसकी कि वो पवित्रता का जीवन जिएगा। जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को आत्मिकता में बढ़ाएगा। जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवहार करेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, राइट। एक बोलते ना, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान होता है ना, उसमें हर एक नागरिक की जिम्मेदारी ना, वो अपना घर साफ रखेगा, राइट, कचरा मत फेंको भाई यहाँ वहाँ। तो वैसे ही आत्मिक जिम्मेदारियाँ भी हैं, है ना। हम संसार को बढ़ावा नहीं देते अपने जीवन में, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों को, ईश्वरीय जीवन को हम क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। हमारी जिम्मेदारी है ना। पवित्रता हमारी जिम्मेदारी है जिसको हमें बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, पाप से दूर रहना। ओके, अगला पॉइंट बोलता है कि हमारे पास एक पापी स्वभाव भी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें ये भी याद रखना है कि हमारे पास एक पापी स्वभाव भी है। और जब हमारे पास एक पापी स्वभाव है तो वो हमारे ऊपर कई बार, बहुत बार क्या है? हावी होता है, राइट। हमारे पास हमसे लड़ेगा, हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कई बार हमें गलत तरीके से कुछ करने के लिए हमें क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा, उभारेगा। याद रखना ज़रूरी है कि मेरे पास एक पापी स्वभाव है।
और उस पापी स्वभाव को क्या करना पड़ता है? गलातियों का 2:20 में लिखा है क्रूसीफाई, क्रूसित करना बहुत ज़रूरी है। तो हर दिन मुझे याद रखना है कि मेरे पास एक पापी स्वभाव है, मैं अब जीवित नहीं रहा, है ना। तो मुझे अपने आप को क्रूसित करना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो मुझे उसे क्रूस पर चढ़ाने की ज़रूरत है हर दिन, हर समय, हर घंटे, क्योंकि वो बार बार पफडअप होता है, उठ के खड़ा हो जाता है। अगला पॉइंट बोलता है कि हमें एक चीज़ याद रखना है, एज अ बिलीवर हमें एक और चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, या ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारा एक दुश्मन भी है, राइट। कौन है हमारा दुश्मन? शैतान। शैतान हमारा दुश्मन है, और जो हमेशा हमारी परीक्षा करता है ना। हमें प्रलोभन में डालने की कोशिश करता है ना, प्रलोभन लेकर के आता है हमारे जीवन में। वो हमेशा हमें गिराना ही चाहता है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद क्या है? वो किस मकसद से निकला है? परमेश्वर के लोगों को गिराना, उनकी निंदा करना, उनके ऊपर दोष लगाना, है ना। बाइबल बताती है कि वो हमेशा भाइयों पर क्या करता है? दोष लगाता रहता है। दोष लगाने का उसका काम है। वो दोष लगाएगा। जब आप सुबह उठेंगे, आपको याद दिलाएगा आपने बीती रात में क्या किया था, आप पे दोष लगाएगा, राइट। आप परमेश्वर, ओ तू तो बहुत बुरा है, तूने ये किया था। वो हमेशा हमारा भूतकाल हमें याद दिलाता है, ताकि हम क्या कर सकें? हम अपने प्रेजेंट में जी ना सकें। हम परमेश्वर, आज का दिन मैं व्यर्थ कर दूं, परमेश्वर के साथ चलना था मुझे, लेकिन बीती रात में मैंने कुछ किया है, और उसकी वजह से लाइक वो मुझे याद दिलाता है, मुझ पे दोष लगाता है, मुझे नीचा गिराता है, मुझे गिलानी में डालता है, ताकि मैं आज का दिन प्रभु की स्तुति ना कर पाऊँ, मैं आज का दिन प्रभु के साथ नहीं बढ़ पाऊँ। और इसीलिए वो मुझ पे क्या करता है? दोष। इसलिए एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते हमें हमेशा याद रखना है कि मेरा एक दुश्मन है जो हमेशा मुझ पर दोष लगाता है, जो हमेशा मुझे नीचा गिराना चाहता है, जो हमेशा मेरे ऊपर लाइक प्रलोभन लेकर के आता है, परीक्षाएं लेकर के आता है। तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे साधारण जीवन नहीं जीना है। मैं ऐसे ही नहीं बगीचे में नहीं टहल रहा हूँ, मैं एक युद्ध के मैदान में हूँ, है ना। हम आत्मिक युद्ध में, राइट, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और ये आत्मिक युद्ध कभी बंद नहीं होता है। ऐसा मत सोचिए कि अभी मैं लड़के आया हूँ, अभी ख़त्म हो गया। एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होता है तो वो ये नहीं कहता है अरे युद्ध खत्म हो गया भैया चलो, है ना। वो हमेशा बंदूक लिए ऐसे खड़ा रहता है, हमेशा उसकी नज़र नहीं हटती है बॉर्डर पे। तो वैसे ही एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और हमें अपने जीवन को एक साधारण जीवन की तरह नहीं जीना है, एक सरलता में नहीं लेना है, लेकिन हमें बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक विश्वासी को सतर्कता में जीवन जीने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी हम पे हमला कर सकता है। 7वां पॉइंट, एक चीज़ और भी है, आप याद रखिए उसको। बोलता है कि हमारा एक सहायक भी है। याद रखिए, हमारा एक सहायक भी है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उसकी सहायता लेना मत भूलिए, राइट। जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, समस्याएं आती हैं, या हम किसी कठिन परिस्थिति में घिर जाते हैं, अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। नीति वचन का 3:5 बोलता है हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर पर क्या करना चाहिए? भरोसा रखने की ज़रूरत है। हमें उसकी सहायता मांगनी चाहिए। हम अपना जीवन, हम दिन भर अपना जीवन पता है कैसे जीते हैं? अपनी मर्जी से। हमारा सहायक हमारे साथ है, लेकिन हम उसकी सलाह नहीं लेते। हम दिन भर अपना बोझ अपना आप उठाते रहते हैं। कई बार वो उठता भी नहीं है, कई बार हम गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, कई बार हारा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं ना अपना जीवन। लेकिन ये जीवन बहुत आसान बन सकता है, ये जीवन बहुत सरल बन सकता है, ये जीवन बहुत आरामदायक, विश्रामदायक बन सकता है, यदि हमें हमारे जीवन में जो सहायक दिया गया है उसका हम सहायता लेते हैं, तो हर दिन उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो हर दिन हम उससे कहते हैं अपने बोझ उस पर डाल दें अगर, तो है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये सहज और आसान है ना, बहुत हल्का है। तो इसलिए हमें एज अ बिलीवर हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक सहायक भी है, और जिसकी हमें सहायता लेनी ज़रूरी है। जब शैतान सामने आए, जब परीक्षाएं सामने आए, जब प्रलोभन सामने आए, तो मुझे उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उनका प्रति उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता की ज़रूरत है। मुझे उससे सहायता मांगनी चाहिए। होली स्पिरिट मेरी अगुवाई करो,
क्योंकि आप जानते हो ये चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपने तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता और मदद कीजिए। अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, आप मेरी अगुवाई कीजिए, और तब वो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो इसलिए जो हमारे संदेश का जो टाइटल है, मैं अभी तक आपको इंट्रो बता रहा हूँ, लाइक संदेश का जो टाइटल है वो है फ्ली, फॉलो, फाइट। तो जब हम बोलते हैं कि जब हम कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें भागने की ज़रूरत है, तो लाइक कई बार लाइक जब हमें ये चीज़ें पता होंगी, ये जो 6-7 चीज़ें हमको पता है, तो मुझे पता चलेगा मुझे किन किन चीज़ों से भागने की ज़रूरत है। तो जैसे कि पौलुस ने यहाँ पर लिस्ट दिया है, पहला तिमोथी का 6 और 3 से लेके 12वीं 11वीं 10वीं पंक्ति तक हमने पढ़ा। उसने एक लिस्ट दिया है यहाँ पर कि किन चीज़ों से एक विश्वासी को भागने की ज़रूरत है। तिमोथी को बोला तो इन चीज़ों से क्या कर, भाग। बैर के झगड़े रगड़े से, फालतू की बकवास करने से, है ना। बहुत सारे लोग बकवाद करते ना, क्या बोलते हैं, बकवास है ना, वाद विवाद करते हैं, उनके उसके अंदर मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे वार्तालाप हैं जिसके अंदर मुझे घुसने की ज़रूरत नहीं है। समझ आता है। अदन की वाटिका में क्या हुआ, एक वार्तालाप चल रहा है वहाँ पर, शैतान हवा से बातें कर रहा है। शैतान हवा से जब बातें कर रहा है तो हवा को क्या करना चाहिए था, भागना चाहिए था वहाँ से। ये तो कुछ अलग ही है यार, ये बातें नहीं करता है, आज कैसे बातें कर रहा है ना, सांप कैसे बातें कर सकता है, तो वहाँ से भागना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, उसकी बातों में घुस गई, है ना, उसके सवालों के जवाब देने लगी, और वो बहुत चालाक है, और उसने उसको क्या कर दिया, सवालों के जवाब में क्या कर दिया, लपेट लिया अपने साथ। सांप मालूम है सांप कैसा होता है, कुंडली मारता है, राइट। मालूम है सांप कैसा होता है, सांप अपने शिकार को पहले पकड़ने से पहले, मुंह मारने से पहले उसके चारों तरफ ऐसे घूम के ऐसे कुंडली मारता है, और कुंडली मारने के बाद में उसे दबोच लेता है। जब दबोच लेता है फिर उसके ऊपर फूंकता है वो, और वो आपने देखा होगा चूहा या जो भी होता है ना, वो थोड़ा बेहोश हो जाते हैं वो लोग, है ना, फिर कुछ नहीं कर पाते हैं ना, फिर वो ऐसे ऐसे आराम से फिर वो धीरे से उनको निगल लेता है, और धीरे 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 वो पूरा अंदर ले लेता है। वैसा ही है शैतान। शैतान से बातें करने मत जाओ, है ना। आप और मैं उससे बातें नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते हम उससे बातें करने से, हमें उससे बातें करने की ज़रूरत नहीं है। और वो हमारे जीवन में इस तरीके से बातें करेगा, लाइक वो हब्बा ने सोचा वो मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, मैं इससे बातें करूंगी और जवाब दे दूंगी इसको, और बोलता है कि नहीं, फालतू के बकवाद में नहीं पड़ना है ना, वाद विवाद में मत फंसो। ये क्या है, इनसे एक व्यक्ति को भागने की ज़रूरत है। ये फालतू का वाद विवाद था, परमेश्वर ऑलरेडी बोल चुका है ये फल मत खाना, दैट्स इट। मुझे सिर्फ एक ही भाषा आती है, परमेश्वर ने मना किया है, दैट्स इट, मुझे पता है इतना ही, बाकी तुम क्या बोल रहे हो मुझे पता नहीं। बाइबल में इस तरीके से लगे, कुछ कई बार लोग बाइबल को लेकर के तर्क वितर्क करते हैं, गलत चीज़ें, गलत शिक्षा सिखाते हैं, लेकिन हमें बाइबल की सच्चाई पर बने रहने की। अगर वो बोले, ऑलरेडी इसमें बोला है, 3-4 पंक्ति में बोला है, 3 पंक्ति में, कि वो बोलता है कि घमंड से वो अभिमानी हो गया है ना, 4 पंक्ति में वो अभिमानी हो गया है, और वो क्या कर दिया है, जो वो सच्चाई को जानता ही नहीं, भूल गया है, बाइबल उसे पता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से वाद विवाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो शैतान से वाद विवाद मत करो, झूठे शिक्षकों से वाद विवाद मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा, हम ही फालतू में हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हम अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। इसलिए पौलुस बोलता है कि उनके साथ क्या कर, वाद विवाद मत कर, लेकिन उन चीज़ों से क्या करना है, तुझे भागना है। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, आप बाद में इसको गहराई से एक एक लिस्ट पे आप नोट डाउन करके उसको देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं कि किन किन चीज़ों से हमें भागना है। तो हम तभी ये 3 चीज़ें करेंगे जब हम जान पाएंगे कि कौन सी चीज़ से मुझे भागना है, और कौन सी चीज़ का मुझे पीछा करना है, और कौन सी चीज़ से मुझे लड़ना है। अगर आपको पता ही ना हो कि कौन सी चीज़ से मुझे फाइट करनी है, कौन सी चीज़ों से मुझे भागना है, और कौन सी चीज़ों से मुझे कब मुझे पीछा करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे। हमारे जीवन के रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि ये क्या करूं, अभी मैं इससे लड़ूं, इसका प्रत्युत्तर दूं, या इसका पालन कर लूं, या फिर क्या करूं, मैं भाग जाऊं इससे। तो ये चीज़ें, ये बुद्धिमत्ता हमें कहाँ से मिलेगी, है ना, पवित्र आत्मा हमको ये बुद्धिमत्ता देगा। तो लेकिन कुछ चीज़ें जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मुझे लड़ना चाहिए, किन से मुझे भागना चाहिए, और किनका मुझे पीछा
करना चाहिए। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा और प्रलोभन के बीच का अंतर, प्रलोभन और परीक्षा में अंतर होता है। अगर परीक्षाएं, मालूम है परीक्षाएं आती हैं, परीक्षाएं बुरी हैं? कितने लोग बोलेंगे परीक्षा बुरी है? नहीं बोल सकते ना, वरना आप स्कूल बंद करने पड़ेंगे, राइट। परीक्षाएं अच्छी होती हैं, राइट। परीक्षाएं अच्छी हैं क्योंकि परीक्षाएं हमें क्या करती हैं, परीक्षाएं हमें एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेकर के जाती हैं। आप पहले क्या एग्जाम की परीक्षा दोगे, फर्स्ट क्लास की दोगे, तो आप अगर परीक्षा में पास हुए तो, है ना, परीक्षाएं हैं लेकिन परीक्षाएं हमें डायरेक्टली नहीं लेके आए। अगर हम परीक्षाओं में पास होते हैं, हम एक स्तर और ऊपर चले जाते हैं, हमारा स्तर बढ़ता है। ओके, तो परीक्षा ये है, तो परीक्षा हमारे लिए अच्छी है, परंतु हम परीक्षाओं को निमंत्रण नहीं देते, राइट। कितने लोग, किसी को भी परीक्षा पसंद नहीं है ना, निमंत्रण नहीं, ओ मेरी परीक्षा लो, मुझे बहुत पसंद है, राइट। नहीं, हम परीक्षाओं से, परीक्षाओं से हम भागते नहीं हैं, बट हम परीक्षाओं को निमंत्रण भी नहीं देते। अगर परीक्षाएं आए तो हमें उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। हम बुला नहीं रहे, परीक्षाएं आओ, मेरा परीक्षा लो, ऐसा नहीं बोलते हम, है ना। कोई भी विश्वासी ऐसा नहीं बोलेगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलेगा नहीं कि मेरी परीक्षा लो। लेकिन हम परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो हमें उनको स्वीकार करना चाहिए और हमें उनमें बने रहना चाहिए, स्थिर रहना बहुत ज़रूरी। तो बाइबल में लिखा है जब तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आए तो कुछ चीज़ें हमें करने के लिए वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आए तो क्या करो, स्थिर बने रहो, है ना। अपनी समझ का सहारा मत लो, परीक्षाओं में स्थिर रहो, है ना। गिरना नहीं है, परीक्षाओं में गिर गए, फेल हो गए तो प्रॉब्लम है, तब पाप होगा वहाँ पर। लेकिन अगर हम परीक्षा में खड़े रहते हैं, स्थिर बने रहते हैं, तो हम अगले लेवल पे पहुँचेंगे, अगले स्तर पे पहुँचेंगे। तो जब परीक्षाएं आए तो याकूब कहता है, याकूब का 1:2 में लिखा है कि इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि जब परीक्षाएं आती हैं तो वो क्या कर रही हैं, मेरे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर अच्छी नहीं है, वो मेरे अंदर से क्या कर देंगी, निकाल देंगी। क्योंकि बोलता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, जिससे तुम क्या हो जाओ, पूर्ण और सिद्ध हो जाओ ना, परिपक्व और सिद्ध हो जाओ। और पहला पत्रस में अगर आप पढ़ोगे, पहला पत्रस 1:6 में लिखा है कि वहाँ पर बोलता है कि हमारा तय हुआ विश्वास, है ना, बहुमूल्य सोने से भी, है ना, चौके सोने से भी उत्तम है, राइट। तो जब हमारी परीक्षा होती है, परमेश्वर हमें एक सोने की तरह तारा होता है, राइट। तो वो अपना हीटर बढ़ाता है ना, एकदम से नहीं हीटर बढ़ा रहे हैं, लाइक सोना रखा है, थोड़ी रोशनी दिया, थोड़ा थोड़ा सोना पिघलना शुरू हुआ, अगर उसको और प्योरीफाई करना तो थोड़ा और बढ़ानी पड़ेगी गैस, है ना, तो और थोड़ा थोड़ा और गंदगी आएगी, तो उसमें क्या होता है, वो जो सुनार होता है वो क्या करेगा, गंदगी लेगा, बाहर फेंक देगा, फिर थोड़ी और हीट बढ़ाएगा, फिर अंदर से फिर और थोड़ी गंदगी बाहर निकल के आएगी, फिर वो गंदगी लेगा और निकाल देगा, और बचेगा क्या, खाली सोना। लेकिन अगर वो सोना कहे मुझे आग में नहीं जाना, तो क्या उसके अंदर से वो गंदगी निकल पाएगी। ऐसे ही एक विश्वासी जब उसके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो वो उसे आनंद की बात, क्योंकि अब मैं प्योर होने वाला हूँ, अब मेरे अंदर कुछ अच्छा आने वाला है, मैं शुद्ध होने वाला हूँ, है ना, मेरे अंदर कोई अच्छी, लाइक मेरे अंदर एक चमक आने वाली है। तो हमें बोलता है कि याकूब बोलता है कि इसे पूरे आनंद की बात समझो। तो परीक्षाओं में कभी भी भागो मत, पर परीक्षाओं का वो कहते हैं कि आनंद की बात समझो, उसका स्वागत। तो हमारे लिए परीक्षाएं अच्छी हैं, ओके। तो उदाहरण के तौर पे हमारे लिए एक अद्भुत व्यक्ति है जिसकी परीक्षाओं का हम जिक्र करते हैं, उसका नाम अय्यूब है ना, हमेशा हम उसके बारे में बात करते हैं। अय्यूब, उसकी परीक्षा हुई और बोलता है कि उसने कहा कि जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने से भी अधिक चोखा निकलूंगा, और वही हुआ। परमेश्वर ने जब उसकी परमेश्वर ने परीक्षा अलाउ किया, परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर ने वो परीक्षा अलाउ किया उसके जीवन में, और बोलते हैं कि अय्यूब का जीवन बहुत ही अद्भुत है। आज भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया और वो उनको छुटकारा मिला, राइट, उनके पाप क्षमा हुए। और बोलते हैं कि अय्यूब के जीवन में हमने ब्लेसिंग्स देखी, आशीष देखी, उसको 2 गुना परमेश्वर ने उतने ही पुत्र उसके स्वर्ग में और उतने ही पुत्र उसके यहाँ पर धरती पर उसको मिले, और उसकी धन दौलत जो थी वो 2 गुनी हो गई,
दुगनी हो गई। तो परमेश्वर बोलता है कि लाइक ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, परमेश्वर हमको ब्लेस करने जा रहा है, याद रखिए। तो इसलिए ये पूरे आनंद की बात समझो, है ना, क्योंकि हम एक अद्भुत रूप से चमकने वाले हैं, हमारे जीवन में ब्लेसिंग आने वाली है, राइट। पर मैं बोल रहा है, निमंत्रण नहीं देना है कि मुझे ब्लेसिंग चाहिए तो मैं परीक्षा में जाता, आग में गिरने के लिए नहीं जाता, राइट। वो वाली बात नहीं है यहाँ पर, ओके। तो ये प्रॉस्पेरिटी मैसेज नहीं है ना, कि आप ऐसा करोगे तो आपको आशीष मिलेगी, बट ये रिजल्ट है ना, जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, ये एक रिजल्ट है, परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाता है। दूसरी चीज़ बोलता है, लाइक शद्रक मेशक अबेदनगो, उनके जीवन में जब परीक्षा आई तो उन्होंने उसके आगे सर नहीं झुकाया, है ना। वो उस परीक्षा में लाइक, है ना, मूर्त का आगे सर नहीं झुकाया, लेकिन परीक्षाओं में बोलते हैं उन्होंने विश्वास और भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। उसने बोला कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ्य रखता है। तो परीक्षाओं में ये विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मुझे यहाँ से बचाएगा, है ना। कई बार आप निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, कोई नहीं है मेरे साथ, सबने मुझे छोड़ दिया, है ना, कोई। बट याद रखिए, परमेश्वर ने कहा है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। अगर आप आग के अंदर हैं तो परमेश्वर आग में आपके साथ है। यदि आप पानी के अंदर हैं तो परमेश्वर पानी में आपके साथ है। यदि आप मछली के पेट में हैं तो परमेश्वर उस मछली के पेट में आपके साथ में है। परमेश्वर कभी आपको छोड़ता नहीं है। और इसलिए लाइक जब परमेश्वर में हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है, तो कोई हमारा क्या कर सकता है, कौन मेरे विरोध में खड़ा हो सकता है, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, राइट, है ना। कुछ लोग दादागिरी करते हैं, मैं अपने भाई को बुला के लाता हूँ, राइट, या मैं अपने पापा को लेके आता हूँ, राइट। हमारे पास तो गॉड है ना, इस सृष्टि का सृजनहार है। हम शैतान के सामने खड़े हो सकते हैं ना, उसकी युक्तियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, ओके। तो परीक्षाएं हमें क्या करती हैं, अगले स्तर पर लेकर के जाते हैं, यदि हम उनमें पास होते हैं। और पास होने का तरीका क्या है, विश्वास से उसमें बने रहिए, स्थिर रहिए, है ना, उसमें गिरने की ज़रूरत नहीं है ना। परमेश्वर पे भरोसा रखिए, परमेश्वर आपके साथ है और उसने आपको छोड़ा नहीं है। दूसरा है प्रलोभन। प्रलोभन जो है, प्रलोभन की परिभाषा क्या है, तो प्रलोभन की जो परिभाषा है वो है एक व्यक्ति लाइक अपने जीवन में सोचता है प्रलोभन में लाइक कि ओके, प्रलोभन शायद मेरे जीवन में ये हो गया है या ये चीज़ें आई हैं उसकी वजह से, लेकिन बोलता है प्रलोभन जो है वो एक ऐसी स्थिति या विचार है जो बोलता है किसी व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो प्रलोभन के लिए, प्रलोभन बोलो मत, ओ आने दो, अब मैं मजबूत बनूंगा, अब मैं प्योर बनूंगा, राइट। प्रलोभन में आप प्योर नहीं बनने वाले, मजबूत नहीं बनने वाले, आप दूसरे स्तर पर नहीं जाने वाले, आप नीचे गिरने वाले। तो प्रलोभन जो है वो शैतान की ओर से आता है कभी कभी, और कभी कभी मेरे बुरी लालसाओं की वजह से आता है, मेरे अंदर, मेरे दिल की, हृदय की बुराइयों की वजह से भी मैं प्रलोभन में पड़ता हूँ, है ना। किसी को, व्यक्ति को लालच, या किसी व्यक्ति को पैसे के प्रति प्रेम है या लालच है, तो वो अगर उसके सामने कुछ आ गया, है ना, तो गिर सकता है उसमें, राइट। किसी को अगर किसी लाइक स्त्री के बारे में या किसी के बारे में अगर उसके अंदर वो कमी है, तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाएगी तो वो गिर सकता है, प्रलोभन है। तो यहाँ पर प्रलोभन से क्या कहा गया है, भागो। ये कुछ चीज़ें हैं, बोलते हैं कि घमंड हमारे जीवन में, घमंड से हमें भागने की ज़रूरत है। जब घमंड आपके जीवन में आता है, या घमंड को मत आने दो अपने जीवन में, तो घमंड जो है वो क्या करना चाहिए, उससे हमें भागना चाहिए। ऐसा कुछ भी हो जिससे मेरे जीवन में घमंड आ जाएगा, तो मुझे उन चीज़ों से भागने की ज़रूरत है, क्योंकि घमंड वो पाप है जिससे परमेश्वर नफरत करता है, राइट। यस, शैतान ने स्वर्ग में वही किया, घमंड, राइट। फूल गया था वो, घमंड से फूल गया, बोलता है मैं परमेश्वर के जैसा बनूंगा, परमेश्वर का राज्य, है ना। तो प्रलोभन एक वैसी चीज़ है, लाइक, तो प्रलोभन यहाँ पर लगा प्रलोभन जो है वो परीक्षा से अलग है। ये शैतान का एक जाल है जिसमें एक विश्वासी परमेश्वर से दूर चला जाता है, याद रखिए। ये शैतान का एक वो जाल है जिसके द्वारा शैतान एक विश्वासी को परमेश्वर से दूर लेकर के जाता है, या वो उसको पाप में गिरा देता है, या परमेश्वर से अलग करना उसका मोटिव। तो प्रलोभन का जो मोटिव है वो ये है, परमेश्वर से अलग करना, दूर कर देना, है ना, उन्नति को रोक देना,
राइट। प्रलोभन क्या करता है? हमारी उन्नति को रोक देता है। आप किसी चीज में बहुत बढ़ रहे हो, लेकिन आप एक प्रलोभन में पड़ जाते हो। आप बहुत बढ़ने वाले थे, लेकिन आप क्या हो गए? आप गिर गए, आप रुक गए। आत्मिक उन्नति को भी रोक देता है। लाइक तो प्रलोभन जो है परमेश्वर के चरित्र, उसके स्वभाव और उसकी इच्छा के बाहर, है ना, किया गया कार्य है। प्रलोभन जो है परमेश्वर के चरित्र, स्वभाव और इच्छा के बाहर किया गया कोई भी कार्य, है ना, जिसके लिए शैतान जिसके लिए शैतान हमें प्रलोभित करता है या हमें बताता है कि ऐसा कर लो तो तुम ऐसे हो जाओगे, राइट। हवा से क्या कहा? यदि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर, आप जानता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बट परमेश्वर की क्या इच्छा थी? परमेश्वर ने बोला, ये मैं बोल रहा हूँ कि तुम जिस दिन इस फल को खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर के वचन के विरोध में होता है प्रलोभन। हमेशा परमेश्वर के वचन के विरोध में होता है, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होता है, परमेश्वर के स्वभाव के विरोध में होता है, परमेश्वर के गुणों के विरोध में होता है और परमेश्वर के चरित्र के विरोध में होता है प्रलोभन। और जब हम प्रलोभन में गिरते हैं, हम ये सब परमेश्वर के विरोध में कर रहे होते हैं। तो शैतान ये अद्भुत प्रलोभन लेकर के आता है। वो खुद एक प्रलोभन में गिरा, है ना, परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए, और उसने वो प्रलोभन स्वर्ग में फैलाया। 1/3 स्वर्गदूतों के पास वही प्रलोभन लेकर के गया वो। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें ये राज दूंगा, है ना, मैं तुझे क्या ये बना दूंगा, मैं तुझे वो बना दूंगा, मैं गॉड बनूंगा और मैं तुझे फिर ये दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, और तेरी ये कुर्सी हो जाएगी, वो कुर्सी हो जाएगी। और 1/3 स्वर्गदूत उसकी तरफ आ गए, प्रलोभन में गिर गए, है ना। और परमेश्वर ने क्या किया? तुम प्रलोभन में गिरे हो, मैं तुम्हें और कहीं भी गिराऊंगा। उसने उन्हें स्वर्ग से गिरा दिया, राइट, स्वर्ग से गिरा दिया। और उसके बाद उसने क्या कहा? उसके बाद उसने आदम को गिराने की कोशिश की और उसने गिराया भी उसको। वही प्रलोभन उसने उसके अंदर भी डाला, और वही प्रलोभन वो आज हमारे पास भी लेकर के घूमता है ना। कई बार जो घमंड है ना, हमारे अंदर आ सकता है। कुछ चीज़ें लाइक, वो मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचार कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा ये हूँ, मैं बहुत अच्छा वो हूँ। और ये क्या है? घमंड है, और ये एक प्रलोभन है। ये सोच जो है, ये सोच आ जाती है जब, ये एक शैतान का प्रलोभन है। वो तुम्हारी अच्छाइयाँ बताएगा, ओ देखो तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो परमेश्वर जैसे बन सकते हो, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है। ये एक प्रलोभन है। अरे हाँ यार, सच में है, मेरे जैसा कोई नहीं। और वो क्या है? गिरने का समय, और वो गिरा देता है। और इसीलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रलोभन से हमें बचने की ज़रूरत है, प्रलोभन से हमें भागने की ज़रूरत है। और प्रलोभन जो है, लाइक हम जानते हैं, हर एक वो चीज़ जो परमेश्वर के चरित्र के खिलाफ है वो प्रलोभन है, राइट। और जैसे कि हम जानते हैं, एक अच्छा उदाहरण है हमारे पास, यूसुफ, है ना। तो जब प्रलोभन आते हैं तो बैठ के प्रार्थना मत करिए है ना, प्रार्थना मत करिए, परमेश्वर मुझे इस प्रलोभन से निकालिए। भागिए भैया, आपके पैरों में बहुत जान है, भागिए वहाँ से। अगर कोई आपकी लाइक बहुत ज़्यादा आपको लाइक तारीफ कर रहा है ना, उस जगह से निकल जाओ। मैं ये बोल रहा कि गलत है, लेकिन हो सकता है कि कई बार कुछ लोग इस तरीके से तारीफ करेंगे, आपको घमंड में ला देंगे। तो अगर वो घमंड में ला देंगे मुझे, तो मेरे लिए नुकसान है। तो वो चीज़ें कई बार मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। ओके सॉरी, हाँ थैंक यू बोल के उधर से निकल जाओ। बहुत ज़्यादा अपने बारे में सुनो मत ज़्यादा, परमेश्वर को महिमा दो। और इससे क्या होगा? परमेश्वर को ऊंचा उठाया जाएगा और मैं प्रलोभन में गिरने से बचूंगा। तो यूसुफ वहाँ से भाग गया। हम जानते, अपने कहानी मालूम है, पोतीफर की पत्नी ने उसको क्या कर रही थी? अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो यूसुफ ने नहीं बोला ओके रुक जा, मैं प्रार्थना करता हूँ बैठ के इधर। अगर उसने बैठ के प्रार्थना किया होता तो वो गिर गया होता, राइट। लेकिन वो क्या किया? भागा। और भागना बहुत ज़रूरी है। जब प्रलोभन हमारे जीवन में आए, हमें भागने की ज़रूरत है, हमें भागने की ज़रूरत है। हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, हमें रुकने के लिए नहीं कहा गया, हमें भागने के लिए कहा गया। तो प्रलोभन से हमें भागने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमें, अगर हम भागेंगे हम बच जाएंगे उससे। क्योंकि प्रलोभन, मैं बता रहा हूँ ना, प्रलोभन कैसा है? जैसे सांप कुंडली मारता है ना, उस तरीके से। क्योंकि धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लग जाता है और आप उसमें घुल जाते हैं और वो पूरी तरीके से आपको जकड़ लेता है। और फिर हम क्या करते हैं? प्रलोभन खुद में एक पाप नहीं है, याद रखिए। प्रलोभन खुद में एक पाप नहीं है। बुरी सोच मेरे दिमाग में आना वो पाप नहीं है। कोई विचार मेरे दिमाग में आ जाए वो पाप नहीं है।
लेकिन उस विचार पे जब मैं मनन करता हूं और इस विचार के अनुसार जब मैं कार्य करता हूं वो पाप है, क्योंकि आप विचारों को नहीं रोक सकते। तो वो विचार पाप नहीं है, लेकिन जब मैं उन विचारों के हिसाब से कार्य कर देता हूं, उसे क्रिया में लेकर के आता हूं, वो पाप है। तो आप, क्योंकि आप वो विचारों को रोक नहीं सकते, आप कैसे रोकेंगे? आप कहीं पर कोई बांध नहीं है आप लगा देंगे, अरे भाई ये विचार मेरे पास नहीं आना चाहिए। बट विचार आएंगे, बट मैं उनको कैसे नीचे गिरा देता हूँ, मैं उन विचारों से कैसे भाग जाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पौलुस बोलता है कि हर एक उस बात को, हर एक उस विचार को काट करके नीचे गिरा दो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। कुरिन्थ की किताब में कहीं पर लिखा है। ओके, तो यहाँ पर एक विश्वासी होने के नाते मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रलोभन है? तो मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या ये चीज़ें परमेश्वर को महिमा दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? क्या ये, अगर मैं इसको लूँगा, है ना, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिखा देते हैं ना। वो बोलते फल के बारे में लिखा ना, उत्पत्ति का 3 अध्याय में, चाहने योग्य, खूबसूरत, है ना, दिखने में बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था, बहुत सारी चीज़ें उसकी खूबसूरती के बारे में। प्रलोभन इतना खूबसूरत होता है, आप कैसे फ़र्क पता करोगे, है ना? कहीं आपको एक छोटा सा झूठ बोलना कई बार एक प्रलोभन हो सकता है। ओके, कुछ मुझे फ़ायदा मिलने वाला है, कहीं से प्रलोभन आ रहा है, इतना सा ही तो झूठ बोलना है, बाजी मेरा हो जाएगा, राइट? अगर मैंने ये कर दिया, इतना सा कर लिया तो मुझे मिल जाएगा। ये एक प्रलोभन है और मुझे उसको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। और वो क्या कर रहा है, इतनी बड़ी चीज़ मुझे इतना सा झूठ बोलने से मिल रही है, ये एक प्रलोभन है। पर हम जब झूठ बोलेंगे तो क्या कर रहे हैं? हम पाप कर रहे हैं, सिन कर रहे हैं, परमेश्वर के स्वभाव के विरोध में जा रहे हैं, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए पौलुस बोलता है कि इन बातों से तू क्या कर, भाग, है ना। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ पर पाप होता है, राइट? बहुत सारी बातें, अगर आप बहुत ज़्यादा बातें करें, हम जब बाइबल कॉलेज में थे तो पास्टर अतुल वहाँ पर बोलते थे कि अगर तुम बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाओ, बहुत सारी बातें होने लगे ना बीच में तुम्हारे, स्पेशली हम जब कहीं पर बैठे होते हैं या किसी के घर में होते हैं या किसी से बातें कर रहे हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जब आप बहुत सारा बातें करने लग जाएं, है ना, इधर उधर की, इसकी बातें उसकी बातें, तो तुरंत घुमा करके बाइबल पे लेकर के आओ, कोई बाइबल से एक विचार छेड़ दो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं तो थोड़ी देर में वहाँ पाप भी होगा। या तो आप किसी के बारे में बुराई करने लग जाओगे या किसी के बारे में बातें करने लग जाओगे। इसीलिए वचन की ओर घुमाना बहुत ही ज़रूरी है, और जब आप वचन को घुमाओगे उससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इफिसियों के 6 अध्याय में आप पूरा लिस्ट बना सकते हैं कि किन किन चीज़ों से हमें भागना है। जो मुझे घमंडी बना सकती हैं, मुझे उन बातों से भागना है। जो विवाद करने वाली बातों से मुझे क्या करना चाहिए, भागना चाहिए। तर्क वितर्क करने से मुझे क्या करना चाहिए, भागना चाहिए। ओके, हम जानते हैं कि पॉल किसके जीवन की बात कर सकते हैं, दाऊद के बारे में हम बात कर सकते हैं। दाऊद अपने जीवन में एक स्थान पे भागा नहीं, और उसका खामियाजा उसने बहुत भुगता, राइट? उसको बहुत सारी तकलीफ हुई, बहुत सारे उसको रोना पड़ा, उसका बेटा उससे चला गया। क्यों? क्योंकि वो भागा नहीं, है ना। उसने उसको निमंत्रण दिया, अच्छा लग रहा था, बत्शेबा बहुत खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती का वर्णन है, और उसने उसके साथ व्यभिचार किया, और वो प्रलोभन था उसके लिए, और वो भागा नहीं वहाँ से। तो प्रलोभन, एक चीज़ और भी हम देख सकते हैं कि प्रलोभन तब हमारे जीवन में आ सकता है जब हम जिस स्थान पे हमें होना चाहिए हम उस स्थान पे नहीं होते हैं, और हम उस स्थान पे होते हैं जहाँ हमें नहीं होना चाहिए, तो प्रलोभन हमें आता है, राइट? जैसे कि अदन की वाटिका में हव्वा को कहाँ होना चाहिए था, आदम के साथ, लेकिन वो कहाँ थी, सर्प के साथ। दाऊद को कहाँ होना चाहिए था, युद्ध में होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ था, छत पे टहल रहा था। वो छत पे टहलने का टाइम नहीं था, वो फाइट करने का टाइम था, और इसलिए वो प्रलोभन में पड़ा और उसने पाप किया। तो कुछ चीज़ें जिनका हमें पीछा करना चाहिए, तीसरी चीज़ है हमें पीछा करना चाहिए, दूसरी चीज़ जिनका हमें पीछा करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जिनके लिए पौलुस कहता है कि तो इनका पीछा कर, और वो है पहला तिमोथी का 6 अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति में लिखा है, और इन बातों से भाग और धर्म, किसका पीछा करना है, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मुझे पीछा करने की ज़रूरत है, या जिनके पीछे मुझे चलने की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ क्या है? धर्म। धर्म कौन है ना? बाइबल बताती है, अगर आप पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और उसकी 30 और 31 पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि वही धर्म है ना? कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह धर्म है। यीशु मसीह का पीछा करो, उसके पीछे करो। यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। तो हमारे पास एक अच्छा उदाहरण है, ये पौलुस बोलता है कि फॉलो मी एज आई फॉलो जीसस क्राइस्ट, मेरे पीछे हो लो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ, राइट? तो मसीह के पीछे होना है ना, भक्ति का जीवन जीना, वचन के अनुसार है ना, आराधना स्तुति का जीवन जीना, प्रार्थना का जीवन जीना, उसका पीछा करना है हमको। विश्वास का जीवन जीना, विश्वास के पीछे भागो। विश्वास मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? कैसे प्राप्त होता है हमको विश्वास? वचन सुनने से। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? वचन के पीछे भाग रहा हूँ। वचन जहाँ सुनाया जा रहा है, मैं उस सर्प की आवाज़ नहीं सुन रहा हूँ, उस पेड़ के सामने नहीं खड़ा हूँ, मैं परमेश्वर के पास खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे विश्वास सुनने के लिए मिलता है। यहाँ से मुझे विश्वास नहीं मिलेगा, ये तो प्रलोभन है, लेकिन यहाँ से मुझे विश्वास मिलेगा। जब मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनूंगा, जब मैं परमेश्वर से सुनूंगा, तो मेरे अंदर विश्वास बढ़ेगा। और वो क्या कह रहा है? विश्वास का पीछा कर। और किसका पीछा कर? प्रेम का पीछा कर। प्रेम का पीछा, परमेश्वर ने बोला परमेश्वर प्रेम है ना? और परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी सामर्थ्य से क्या करो? प्रेम रखो, प्रेम का पीछा करो। कैसे हम प्रेम कर सकते हैं? कैसे हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं? कैसे मैं परमेश्वर को प्रेम कर सकता हूँ? उन चीज़ों के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, उनका पीछा करने की ज़रूरत है। और बोलता है कि धीरज और नम्रता का पीछा कर। धीरज का पीछा कर। लाइक हमें सोचना है, ओके शैतान क्या बोलेगा? मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। यीशु मसीह के पास आया ना, तो अगर मुझे झुक के प्रणाम कर तो मैं तो सब कुछ दे दूंगा। शॉर्टकट है उसके पास हमेशा, और वो प्रलोभन है। अरे यार, इसको करने के लिए सालों निकल जाएंगे, 2 मिनट में हो रहा है, कर लेते हैं ना, थोड़ा सा ही तो है। प्रलोभन है, प्रलोभन है, और हमें उससे भागने की ज़रूरत है। लेकिन हमें धीरज का पीछा, जब बोलते हैं कि जब हम परमेश्वर की है ना, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वो क्या करते हैं? वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं। वो चलते हैं, थकित नहीं होते, भागते हैं, दौड़ते हैं, श्रमित नहीं होते, राइट? वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं दिन प्रतिदिन। जो यहोवा की बाट जोते हैं, धीरज धरते हैं। अगर तुम परमेश्वर में धीरज धरोगे, तुम अच्छी ऐसी चीज़ें प्राप्त करेंगे जो कभी हमने देखी भी नहीं थी, है ना? यहोवा की बाट जोना, धीरज धरना बहुत ज़रूरी है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अगला पॉइंट क्या था? वो पंक्ति, नम्रता का पीछा करो, है ना? नम्रता कहाँ से हमें देखने को मिलती है? हम यीशु मसीह के स्वभाव में हमको वो नम्रता देखने को मिलती है। फिलिप्पी के 2:5 के हिसाब से यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? एक नम्र स्वभाव था। हमें उसका पीछा, कैसे मैं नम्र बन सकता हूँ? नम्रता का मतलब क्या है ना? परमेश्वर मेरे बारे में जो सोचता है वो मैं सोचता हूँ। नम्रता की परिभाषा है, मैं ना अपने बारे में ऊंचा सोचता हूँ और ना मैं अपने बारे में नीचा सोचता हूँ, पर मैं अपने बारे में वो सोचता हूँ जो परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है। शैतान क्या बोल रहा है? तुम ये हो जाओगे, ये बन जाओगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दीन और नम्र कब हूँ? जब मैं वो सोचता हूँ कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। तो फिलिप पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें पीछा करना चाहिए, जिनके पीछे हमें चलना चाहिए। फिलिपियों का 4:8-9 पढ़ेंगे। फिलिपियों का 4:8-9। निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं पीछा करो उनका, जो जो बातें आदरणीय हैं पीछा करो उनका, जो जो बातें उचित हैं पीछा करो उनका, जो जो बातें पवित्र हैं पीछा करो उनका, जो जो बातें सुहावनी हैं पीछा करो उनका, जो जो बातें मन भावनी हैं पीछा करो। निदान जो जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं का पीछा करो, उनके ऊपर ध्यान लगाओ, है ना? ध्यान लगाया करो। और क्या करो? जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो हमें इन चीज़ों का पीछा करने की ज़रूरत है ना? सद्गुण की बातें, सुहावनी बातें, आदरणीय बातें, पवित्र बातें, इन सब चीज़ों के बारे में बोलता है कि इन सब का हमें क्या करना चाहिए? पीछा करना चाहिए, इनके पीछे चलना चाहिए, इनका पालन अपने जीवन में करना चाहिए।
अंतिम पॉइंट बोलता है लड़ना। तो बोलता है कि लड़ने के बारे में, तो पहला तिमोथी का 6:12 हम पढ़ सकते हैं। पहला तिमोथी 6:12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो क्या किस लिए बुलाया गया है एक विश्वासी? बोलता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, है ना, धर ले उसको, नहीं उसको ले ले अपने जीवन में, पता चलेगा अनंत जीवन के हिसाब से। और बोलता है कि अच्छी कुश्ती लड़, कैसे? विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए। तो एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते, एक विश्वासी हमेशा याद रखना ज़रूरी है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और एक आत्मिक युद्ध में हमें लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन लड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? हथियारों की। और इसीलिए इफिसियों का 6वां अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति से लेकर 12वीं पंक्ति से 18वीं पंक्ति तक अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार कौन कौन से हथियार हैं? उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य से अपनी कमर कस लो, है ना, और क्या है? विश्वास की ढाल ले लो, है ना, और बोलता है कि शांति के मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो, राइट। ये सब हथियार वहाँ पर बताए गए हैं, मेल के शांति के, है ना, पाँवों में जूते पहन लो, हाथ में तलवार और वचन की तलवार ले लो, है ना, और आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तो ये सारे हथियार हमारे पास होंगे, राइट, और हम तब लड़ पाएंगे, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में, शैतान हमारे सामने आएगा और हम उससे लड़ पाएंगे। विश्वास की ढाल हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे हथियार हैं जिससे हम लड़ सकते हैं, और इनके बिना हम नहीं लड़ सकते। तो इसलिए हमें ये हथियारों की ज़रूरत है, और ये हथियार हमें कहाँ से मिलते हैं? परमेश्वर के वचन से। और आज परमेश्वर ने वो हथियार हमें दे रखे हैं। क्या मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं सत्य का इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं धार्मिकता का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने जीवन में? क्या मैं विश्वास का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने जीवन में? जब शैतान मुझसे बातें करता है तो क्या मैं विश्वास की ढाल लगा देता हूँ उसके सामने? नहीं, मुझे फेथ है, मुझे विश्वास है ना, मैं यीशु मसीह में सुरक्षित हूँ, मैं यीशु मसीह में कौन हूँ, है ना, मैं क्या विश्वास का ढाल लगा रहा हूँ? क्या मैं मेल के सुसमाचार के जूते पहन के इस दुनिया में चल रहा हूँ? क्या मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ लोगों को? क्या मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये बहुत ही ज़रूरी है। तो एज अ बिलीवर होने के नाते हमें इन चीज़ों में क्या करना चाहिए, है ना, कुछ चीज़ों से जिनसे हमें भागने की ज़रूरत है ना। प्रलोभनों से भागो, है ना, जो पाप में मुझे अगुवाई करते हैं। और किससे भागना है? शैतान से, संसार से, पापी स्वभाव से, है ना, और किसे हो सकता है व्यभिचार, है ना, हो सकता है मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, फ़ोन में हम देख सकते हैं और बाद में फिर वो हमें इफ़ेक्ट कर सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। किन चीज़ों से मुझे भागना है? हम लिस्ट बना सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमें इन चीज़ों से भागना है, और हमें किन चीज़ों का पीछा करना है। जैसे फिलिपियों का 4:8-9 हमने पढ़ा, और पहला तिमोथी का 6:11 हमने पढ़ा। धर्म, विश्वास, है ना, और नम्रता, धीरज, है ना, इनका क्या करना है? हमको पीछा करना है। और किन चीज़ों से हमें लड़ना है? विश्वास के द्वारा। हमें आत्मिक हथियार बांध करके हमको क्या करना है? शैतान का सामना करना है, उससे लड़ना भी, राइट। हम हर दिन हम आत्मिक युद्ध में हमें फाइट करने की ज़रूरत है। तो ये एज अ बिलीवर होने के नाते हमें याद रखना है कि हम एक योद्धा हैं। हम ऐसे ही जीवन नहीं जिएंगे। हमको पता है हमारे जीवन में प्रलोभन आ सकता है, हमारे जीवन में परीक्षाएं आ सकती है, हो सकता है शैतान के जलते हुए तीर आएंगे। क्या मेरी विश्वास की ढाल ऊपर है ना? अगर आप तलवार रख के साइड में बैठे हो, ढाल इधर रखी हुई है, और दुश्मन आगे तीर चलाएगा, तब तक उठाने में ही चला जाएगा टाइम लगा। आत्मिक रूप से हम गिर सकते हैं, राइट, आत्मिक रूप से गिर सकते हैं, है ना, स्पिरिचुअली डेड हो सकते हैं हम आत्मिक रूप से। ये वो आत्मिक मरना नहीं है जो हमें नरक लेके चला जाएगा, बट स्पिरिचुअली डेड हो जाएंगे। हम कुछ भी आत्मिक नहीं सोच रहे होंगे, हम सिर्फ संसारिक सोच रहे होंगे, देहिक सोच रहे होंगे। क्या कर रहा है शैतान? तो इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए एक योद्धा की तरह, कि हम उससे लड़ सकें। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, और इसीलिए फ्ली फॉलो फाइट, हमें उसका भागना है ना, कुछ चीज़ों से हमें भागना है, कुछ चीज़ों का हमें पीछा करना है, और कुछ चीज़ों से हमें लड़ना है ना।
शैतान के सामने, संसार के सामने हमें क्या करना है? हथियार बांध के खड़े रहना है। हमारा पापी स्वभाव भी हम पे क्या करेगा? हमला करेगा, लेकिन हमें आत्मिक हथियारों की ज़रूरत है और उन आत्मिक हथियारों से हम लड़ सकते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर। सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर में लड़ने के लिए पिता परमेश्वर, भागने के लिए और पीछा करने के लिए पिता परमेश्वर। हमें वो चीज़ें दिखाइए पिता परमेश्वर, डिफरेंस बताइए कि हम किन चीज़ों से हमें लड़ना है, किन चीज़ों से हमें भागना है और किन चीज़ों का हमें पीछा करना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। कैसे हम जान पाएँ कि कौन सी चीज़ें आपकी ओर से हैं और कौन सी चीज़ें आपकी ओर से नहीं हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन हमें बताता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। होने दे पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए मदद कीजिए, तत्पर बनाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम उसकी आवाज़ सुन सकें और वो कहेगा नहीं, ये मार्ग नहीं है, इस पे मत चलो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और जब वो हमसे कहे कि यही मार्ग है और इसी पर चलो, तब हम चलें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि अद्भुत तोहफे के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अद्भुत सहायक के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। हम उसका अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, उसके अनुसार चल सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थान पर खड़े होते हैं और गीत गाएंगे। बोलेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। बोलेंगे हम ये
कुछ ही बातें हैं जिनसे हमें भागना है, और कुछ बातें हैं जिनका हमें पीछा करना है, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हमें लड़ना भी है। और अद्भुत है कि परमेश्वर ने वो हमें लड़ने के लिए हथियार भी दिए हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और जो बातें जिनका पीछा करना है वो भी परमेश्वर ने हमें बता दिया है ना। और जिन बातों से हमें भागना है वो बातें भी हमें बता दिया कि उनसे हम भाग सकते हैं, है ना। तो यदि नहीं भागेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि शैतान हम पर हावी होगा, है ना। और परमेश्वर ने हमें बार बार सिखाया है। तो अद्भुत बातें हैं कि हमें उन चीज़ों से भागना है, और कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें पीछा करना है, और कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें लड़ना है। और अद्भुत था कि शुरुआत में ही बताया था कि हम, है ना, शुरुआत में बताया था कि हम जिम्मेदार है ना, आत्मिक चीज़ों के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम परमेश्वर की संतान है ना। हम उसका क्या था, उसके पुत्र थे, है ना, राजदूत है हम। तो अद्भुत बात है, और पवित्र आत्मा हमारे साथ है, सहायक, जिसका हम सहारा ले सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अद्भुत बात है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हो। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आप हमारे जीवन की सच्ची सुरक्षा हो प्रभु। और धन्यवाद यीशु मसीह, जब तक हम इस धरती पर हैं आप चाहते हो कि हम बुराई से दूर रहे प्रभु, प्रलोभन से भागे प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह, क्योंकि आप हमसे चाहते हो कि हम अच्छे स्वस्थ में रहे आत्मिक रीति से, और आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए बढ़ते जाए। और इसलिए जो बातें अच्छी है पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार उसमें हम बने रहे, उसके साथ जुड़े रहे प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद हो कि आप हमारे शत्रु जो शैतान है प्रभु, और हमारा पुराना स्वभाव है और इस संसार है प्रभु, उनके सामने लड़ने के लिए ही आप ही हमारी सहायता करते हो और आप ही मदद करते हो। इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने हमें इस कलीसिया में रखा है और इस संसार में प्रभु, ताकि एक ज्योति के समान चमके प्रभु, और आपकी महिमा करे और खोए लोगों को आपके पास लेके आए। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए और इस देह के जीवन के लिए, जिसमें आप हमारा पालन पोषण करते हो, आप हमें बढ़ाते हो प्रभु, आप हमें मजबूत करते हो, परिपक्व करते हो, ताकि इस कलीसिया के लिए हम इस्तेमाल हो सके, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके और आपकी महिमा के लिए हम फल ला सकें। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, पासवान के लिए और यहाँ के हर एक विश्वासी मेंबर के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।